आईआईटी बीएचयू में करीब 2 महीने पहले छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला तो याद ही होगा आपको। अब इस केस में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले ने इसलिए भी तूल पकड़ा था क्योंकि कैंपस के अंदर इस घटना को अंजाम दिया गया था और आरोपियों का कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिला था। ऐसे में ये सुरक्षा पर बहुत बड़ा सवाल था। रिपोर्ट के मुताबिक पकड़े गए तीनों आरोपी वाराणसी के रहने वाले हैं और पुलिस ने उस बुलेट बाइक को भी बरामद कर लिया है जिससे इस वारदात को अंजाम दिया गया था। आरोपियों के नाम कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल हैं, जिन्हें वाराणसी से ही गिरफ्तार किया गया है। मगर पुलिस को इसके लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ी कि करीब 2 महीने बीत गए। साथ ही अब तीनों आरोपियों के बीजेपी कनेक्शन पर विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है। इस घटना पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा है, ये हैं भाजपा के दिग्गज नेताओं की छत्र छाया में सरेआम पनपते और घूमते भाजपाइयों की वो नई फसल, जिनकी तथाकथित जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी थी। लेकिन पुख्ता सबूतों और जनता के बीच बढ़ते गुस्से के दबाव में भाजपा सरकार को आखिरकार इन दुष्कर्मियों को गिरफ्तार करना ही पड़ा। ये वही भाजपाई हैं जिन्होंने बीएचयू की एक छात्रा के साथ अभद्रता की सारी सीमाएं तोड़ दी थी। अखिलेश यादव के अलावा कांग्रेस भी इस मुद्दे पर काफी एक्टिव है क्योंकि कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पर इस मामले में बीजेपी का नाम लेने पर मुकदमा दर्ज हो गया था। आज आप सबको ये जानकर बहुत ही हैरानी हुई होगी कि आज 2 महीने पहले जो घटना घटी थी बीएचयू कैंपस में, उसमें आज 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई जो आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग हैं। मैंने उसी दिन ये कहा था कि ये आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं और वो साबित हो गया कि वही भाजपा आरएसएस के लोगों ने उन बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म किया था, वो तीनों लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। कोई पदाधिकारी है, कोई कार्यकर्ता है, कोई आईटी संयोजक है और कोई एक व्यक्ति उसमें वहां के काशी प्रांत के अध्यक्ष का पीए है। और पूरी तरीके से ये प्रधानमंत्री जी से भी मिल चुके हैं, मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं और ये भाजपा के लोग जो लगातार इस तरह की घटनाओं में शामिल हैं, चाहे वो विधायक इनके हों, चाहे इनके सांसद हों, मंत्री हों, सब इस तरह की घटनाओं में लिप्त हैं। और पूरी तरीके से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ केवल एक नारा है, इस नारे के आड़ में ये बच्चियों का शोषण कर रहे हैं, उनको पूरी तरीके से उनके साथ ये दुष्कर्म कर रहे हैं। निश्चित तौर से ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो। बता दें कि आईआईटी कैंपस में आधी रात को बुलेट सवार 3 लड़कों ने गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाए थे। इसका वीडियो भी बनाया था और इस घटना के बाद कैंपस में सुरक्षा की मांग को लेकर आईआईटी बीएचयू में लंबा विरोध प्रदर्शन हुआ था।